एक वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है बाबा के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया में डाटा देख ही रहे हैं, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले एक वर्ष में यहाँ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। किसी भी धर्म स्थल पे ये संख्या में बड़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो होती है उसकी कैटेगरी में आती है। लगभग 500% के आसपास चढ़ावा या दान या लोगों का फुटफॉल ये साबित करता है कि लोगों में कितना आकर्षण था। और जैसे ही ये धाम का कार्य पूरा हुआ, वो आकर्षित लोग इसके दर्शन करने के लिए पहले ही साल में चले आए। और भी इसको भव्य बनाने का कार्य चालू है। जैसा आप देख रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं वो सारी 2-3 महीने में चालू हो जाएंगी। यहाँ वैदिक केंद्र में अलग अलग आध्यात्मिक या योगा स्पिरिचुअल जो है वो साधनाएँ और वो कोर्सेज शुरू होंगे। नीचे हमारे रेस्टोरेंट, फूड कैफ़े वगैरह जब चालू होगा, और जब दोनों तरफ से 80 घाट से भी और रविदास पार से भी स्पेशलाइज्ड बोट यहाँ की वाटर टैक्सी के रूप में जब आनी शुरू होंगी तो और भी भव्यता से इसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ और भी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। पूरे वर्ष पर्यंत अब की बार इंटरनेशनल इवेंट भी, ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण और अवस्थापना को बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे तो उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्लान भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके माध्यम से भी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो कुल मिला के और भी बढ़ोतरी आने वाले वर्ष में होनी है। और इस तरह के वार्षिक आयोजन है जो अब की बार 1 दिवसीय है, वो भी ज़्यादा दिवसीय अगले साल से होगा। और भी सारे साल के कैलेंडर भी प्लान किए जा रहे हैं कि पूरे 12 महीने भी इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर महीने या हर 2 महीने में चलती रहे। वो इसका सांस्कृतिक कैलेंडर भी हम लोग 15-20 दिन में जारी करेंगे, ताकि उन बड़े आयोजनों में 6-7 जो साल के बड़े आयोजन होंगे, गणमान्य लोग भी आ सकें, बाकी देश के विदेश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या बाकी जो हमारे धर्मस्थल हैं उनके लोग भी प्रतिभाग कर सकें। और जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों के बीच में भी आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज बढ़े। तो आने वाले साल में और भी सांस्कृतिक उन्नयन इस धाम का और इस धाम के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का होना है। और निश्चित रूप से उसका लाभ श्रद्धालुओं को और भारत की जो जनता है जो यहाँ के आकर्षित होकर दर्शन करने के लिए आती है उन्हीं को मिलेगा। विश्वनाथ धाम के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2021 में बाबा धाम का लोकार्पण हुआ था, जिसको देश और दुनिया ने लाइव देखा था। उस 1 वर्ष में आज से लेकर के और 1 वर्ष जो पूर्ण हुआ उसमें एक लंबी यात्रा रही, जिसमें करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालु हम लोगों से जुड़े हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। इस दौरान न्यास ने तमाम सुविधाएं भी श्रद्धालुओं की विकसित की हैं, जो कि कई रूप में देखी जा सकती, चाहे लॉकर फैसिलिटी हो, चाहे अंदर अन्य व्यवस्थाएं हो, चाय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था, ये सब सुविधाओं को धीरे धीरे विकसित किया गया है। जो ये प्रोजेक्ट पूरा बना था, जो ये पूरा धाम बनाया गया था, उसका संकल्प यही था कि श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ एक धार्मिक कृत्य करने का बढ़िया मौका मिले। उन सब सुविधाओं को धीरे धीरे विकसित किया गया। यहाँ पे पूरे धाम में साफ सफाई से लेकर एक संदेश भी दिया गया है कि एक हमारा धाम एक अच्छी सुविधाओं युक्त परम सौभाग्य आज हम लोग का पिछले साल जो है 13 दिसंबर को इस भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। आज उसी उपलक्ष्य में 1 साल होने की पूर्ण आज संपन्न हुआ। देखने जाएंगे तो पिछले साल से जब से उद्घाटन हुआ है, प्रतिदिन 2 लाख के संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। और इसकी चर्चा इस समय दक्षिण भारत में, क्योंकि पूर्व में 10,000 की संख्या में लोग दर्शनार्थी आते रहे, अभी प्रतिदिन
1.5 लाख से 2 लाख के दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। और ये जो भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जब से साक्षात गंगा स्नान करके सीधे भगवान का दर्शन हो रहा है, उसी क्रम में आज 1 साल जो हुआ है, उसी क्रम में आज जो पूजन, पहले गणेश जी का पूजन हुआ संकल्प के साथ, उसके पश्चात वास्तु पूजन, वरुण पूजन, नवग्रह पूजन अभी संपन्न हुआ। अभी उसके बाद जो हमारे ब्राह्मण देवता उनका पूजन होने के पश्चात रुद्र का हवन, क्योंकि भगवान विश्वनाथ जी को सबसे प्रिय रुद्र है, रुद्र के द्वारा वो प्रसन्न होते हैं, भगवान मंत्र के अधीन है, इसलिए रुद्र का हवन भी आज होने वाला है। उसी क्रम में सायंकाल में देखेंगे तो हम भव्य संगीत संध्या का भी आयोजन। ये तो चिर प्रतीक्षित जो विश्वनाथ धाम है वो 2021 में आज ही के दिन 13 दिसंबर को लोकार्पित हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। और 1 वर्ष के अंदर आज वर्षगांठ है इसकी, ये प्रथमाब्द संपूर्ति है। और मैं देख रहा हूँ पूरे 1 वर्ष में इस मंदिर के बनने के बाद, इस धाम के बनने के बाद काशी की दिव्यता बढ़ी है, काशी के लोगों की दिव्यता बढ़ी है, और पूरे देश विदेश सभी लोगों का आकर्षण यहाँ बढ़ा है। और इसके लिए पूरे शासन को, विशेष करके मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।